रजिस्ट्री में हो रहे अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग की टीम ने जो है अब नया परिवर्तन करने जा रही है। यह परिवर्तन हमें 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा। क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, उन परिवर्तन पे बातचीत करने के लिए हम गोरखपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनंदन पांडे सर से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ रजिस्ट्री में परिवर्तन होने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनंदन पांडे सर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नए बदलाव देखने को 1 अप्रैल से मिलने जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आम पब्लिक, आम जनमानस की बात को पटल पर रखने का आपने प्रयास किया है। देखिए, जहाँ तक निबंधन विभाग के द्वारा जो अमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं आपसे बताना ये चाहूँगा कि अभी आज मैं सुबह दैनिक जागरण में विज्ञापन के माध्यम से हमने देखा है, सरकार जनता को जागरूक कर रही है। और ख़ास करके मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के एआईजी महोदय श्री संजय दुबे जी का, जिनकी विज्ञप्ति आई हुई है अखबार में। हमने आज ही पढ़ा कि 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो रहे हैं, और जो हमने अध्ययन किया उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए या रजिस्ट्री ऑफिस को सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे अखबार के माध्यम से जानकारी हुई कि जो स्लॉट पहले से बुक किया जाता था वह 1 घंटे तक ही प्रभावी रहेगा, यानी जो निर्धारित समय है उस समय के बाद वो स्लॉट स्वतः 1 घंटे बाद निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले सर टाइम पीरियड नहीं था इसका स्लॉट? नहीं, पहले जैसे स्लॉट लिया जाता था, लेकिन स्लॉट लेने के बाद आप जो है शाम को 5 बजे के पहले कभी भी आकर के निबंधन कार्य पूर्ण करा सकते थे। हालांकि गवर्नमेंट ने तो स्लॉट का टाइम फिक्स किया था, लेकिन व्यवहारिक रूप में वह कैंसिल नहीं होता था, वो शाम को 5 बजे तक मौजूद रहता था। से पहले तक यानी जो है आकर के अपना लोग करा लेते थे, अपना लोग करा लेते थे। अब गवर्नमेंट करने जा रही है कि नहीं, जो निर्धारित आपका समय है उससे अगर 1 घंटे के अंदर आप नहीं आए तो वैसी स्थिति में आपका स्लॉट कैंसिल हो जाएगा स्वतः। यानी सर जो एक्चुअल टाइम दिया जा रहा है उपनिबंधन के द्वारा, तो वो उसी एक्चुअल टाइम पे जो है आपको उपस्थित होने, अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो वो स्लॉट जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अब समस्या कहाँ आ रही है? 2 चीज आ रही है। एक चीज की जो गवर्नमेंट का जो सर्वर है, ठीक, अब जैसे थंब इम्प्रेशन लेना है एक बार रजिस्ट्री कार्यालय के लिए, निबंधन विभाग के लिए, और वह व्यक्ति सही है कि नहीं है इसके लिए आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका सत्यापन हो रहा है। यह कदम बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ अंगूठे तक ही सीमित है, जबकि अन्य विधाएं हैं, जैसे आपका जो रेटिना है, रेटिना से भी आप सब सत्यापन कर सकते हैं, लेकिन रेटिना को यहाँ यूज नहीं किया जा रहा है। अब तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे तम्बाकू खाने वाले लोग हैं, वर्कर लोग हैं, जिनके अंगूठे घिस गए हैं, तो सत्यापन में दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि आधार का सर्वर और निबंधन विभाग का सर्वर दोनों यदि बढ़िया तरह से चलेगा तभी ये कार्य फास्ट रूप से प्रणत हो पाएगा। कभी निबंधन विभाग का चलता है तो आधार का स्लो हो जाता है, कभी आधार का चलता है तो निबंधन विभाग का स्लो हो जाता है। तो इस स्थिति में यह कह पाना कि एक स्लॉट, एक बैनामे के लिए जो गवर्नमेंट 10 मिनट का समय निर्धारित कर रही है, उस 10 मिनट में उस दस्तावेज का पंजीकरण हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट 10 मिनट में एक बैनामे का जो है अपना स्लॉट रख रही है। अब समस्या क्या है कि किसी बैनामे में एक विक्रेता, एक क्रेता, एक गवाह, 2 गवाह, यानी टोटल 4 होते हैं मिनिमम बैनामे का क्राइटेरिया है। कभी कभी आप ऐसे भी बैनामे देखे होंगे जिसमें 15-15 विक्रेता होते हैं, 4-4 क्रेता होते हैं। अब आप सपोज करिए कि जो फोटो खींचा जा रहा है, जो थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, प्रक्रिया तो सबके साथ बरोबर है। अब जिसमें 15 विक्रेता है और 4 क्रेता हैं, उस बैनामे को पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने में मिनिमम आधे घंटे का समय उस बाबू का लगेगा।
जो संबंधित क्लर्क है, जो इसको संपादित कर रहा है। अब एक बात बताइए, वो तो डीड गवर्नमेंट की नजर में उसके लिए 10 मिनट का समय दिया गया ना, तो 3 डीड वाले तो उनका स्लॉट कैंसिल हो जाएगा। जी ठीक, एक चीज यहाँ दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत कहाँ है? दूसरी दिक्कत यह है कि कुछ बिचौलिए लोग हैं जो रजिस्ट्री ऑफिस को बदनाम किए हुए हैं, जो संबंधित प्राइवेट हैंड रखे गए हैं डेली वेजेज पे। उनका काम क्या है कि वो अंदर से 100 रुपया लेते हैं और 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वो स्लॉट को कैंसिल कर देंगे। फिर जिसने स्लॉट बुक किया है उस पर ओटीपी जाएगी और नया स्लॉट हम फिर से फिक्स कर लेंगे। तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि स्लॉट एक बार बुक हो गया तो वो निबंधन विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा वह कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो स्वतः निरस्त किसी भी परिस्थिति में, या उसको निरस्त करने का सिर्फ अधिकार उप निबंधक के पास हो, उसकी अलग आईडी, अलग पासवर्ड। ठीक। दूसरी चीज, जब स्लॉट आदमी बुक करता है तो जो ई स्टैंप हमने परचेज किया है या मैनुअल स्टैंप हमने परचेज किया है, उसका नंबर और परचेज का डेट डाल करके ही स्लॉट बुक हो सकता है, बिना उसके नहीं। उस पर यह जैमर लगना चाहिए कि एक बार स्लॉट कैंसिल होने पर या बैक होने पर 12 घंटा के पहले पुनः स्लॉट बुक नहीं किया जा सकता। ताकि अब समस्या क्या होगी कि जैसे स्लॉट कैंसिल होगा वो आदमी मारामारी करेगा कि हमारा फिर से बुक हो जाए, हमारा फिर से बुक हो जाए। तो ये और गैदरिंग बढ़ेगी, इससे और गैदरिंग बढ़ेगी यदि हम प्रभावी ढंग से इसको 12 घंटे के लिए जैमर नहीं लगाएंगे। यानी अगर आज आप लौट गए तो आप कल आइए, ये नहीं कि आप 5 बजे तक जमे रहिए। जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो भीड़ हो रही है उसका यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। और सर, जो स्लॉट जैसे 4:10 पे बुक होता है तो उसको क्या 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए तो गवर्नमेंट जो है 1 घंटे का समय आपको दे रही है। जैसे 10:10 का समय है तो आप जो है 11:10 के पहले आप अपना निबंधन कार्य पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्ज ये है कि इसके बीच में जो 3 काउंटर है और 36 या 18 लोगों का स्लॉट बुक हुआ, जैसे 10-10 आदमी तीनों काउंटर, 6-6 आदमी तीनों काउंटर पर 10 मिनट का वो है अंतराल है। अब समस्या यहाँ आती है कि जो 1 घंटा डिले आया वो आगे को भी तो 1 घंटा प्रभावित कर रहा है। तो एक बात बताइए कि अब उस स्लॉट में जो जैसे 10:10 पर बुक किया, अब वो 11 बजे आ गया, तो अभी तो उसका समय बचा है ना 10 मिनट। लेकिन 11:10 वाला जो बुक किया वो भी आ गया, तो बाबू क्या करेगा? बाबू जो है किसका करेगा? प्राथमिकता वो किसको दे? तो वहां क्या है कि वहां अवैध वसूली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहां स्लॉट मिस होने का डर होगा। तो इसमें देखिए, या तो जो प्रक्रिया जैसे चल रही है वह बेहतर है, अन्यथा बिल्कुल ये रहे कि नहीं आप राइट टाइम नहीं आएंगे, 10 मिनट आपको मौका दिया जाएगा, आप कैंसिल कर लीजिए और 12 घंटे बाद दोबारा हो पाएगा। 12 घंटे बाद जो है दोबारा। तो ये रजिस्ट्री में जो नया परिवर्तन जो देखने को मिलने जा रहा है 1 अप्रैल से जो है, उसको लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनंदन पांडे सर ने तमाम बातें कही। उन्होंने बताया कि जो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे और क्या निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ने जा रहा है। बाकी इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।